सागर मंथन के समय बाहर आ गई वह प्रकृति तीन रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दे दी। तीनों ने भोग विलास किया, सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को, वो देवताओं को, मध्य शराब असुरों तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि वेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं, मैं ही करता हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत है, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा, माता जी अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, मैं उस पुरुष का पता लगाकर ही रहूँगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। तीसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूँगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकर नहीं आऊँगा। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम अपमानम मान्यते माम अबुद्ध्याय परम भावम अजंता मम अव्यव अनुत्तमाम। अनुवाद: अबुद्ध बुद्धिहीन लोग मम मेरे अनुत्तम अश्रेष्ठ अव्यवम अटल परम भावम भाव को अजंतो ना जानते हुए अव्यक्तम अदृश्यमान माम मुझ काल को व्यक्तिम आकार में कृष्ण अवतार अपमानों प्राप्त हुआ मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 25। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ अयम न अभिजानित लोकम मम अजम अव्यव्य। अनुवाद: अहम मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूँ। इसलिए जन्म ना लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह मूढ़ अज्ञानी जन समुदाय संसार मुझे नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है। क्योंकि ब्रह्मा अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में यह कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा मैं दर्शन करके लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊँगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ ब्रह्मा ने चारों युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सर्वकाल कार्य असंभव है। ब्रह्मा काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा प्राकृतिक ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे। उन्होंने कोई अभ्यास नहीं था कि कोई आया है। तब
आदि कुमारी प्राकृतिक ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके कारण स्पर्श कर, इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिता की दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दो कि ब्रह्मा ने ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा हो, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही करूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री के रत क्रिया संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुरोहित नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुरोहित ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रत क्रिया संभोग करके तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा को समझाया उकसाया कि और कोई चारा नहीं। तब ब्रह्मा ने पुरोहित से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त लगा इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब यह चूक धुरोधुर, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को सौंप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे पिता के दर्शन हुए? तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, मुझे पिता के दर्शन हुए। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आँखों से देखा। फिर भवानी प्राकृतिक को संयम हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टांगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योतिनिरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योतिनिरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुआ। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता की ब्रह्मा के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वो बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर के विकार करेंगे तथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सत्ग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देव की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कोई सांडपति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पुरोहित को शाप, तेरी जग गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुसौंधी कहते हैं।
यह गंदगी रोड़ियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्मा ने अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्लभ जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी प्राकृतिक अष्टांगी ने ब्रह्मा गायत्री व पुरोहित को सौंप दिया तो अलख निरंजन ब्रह्मा काल ने कहा कि हे भवानी प्राकृति अष्टांगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब ये आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे निरंजन ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे कर ले। सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्मा ने कहा कि प्राकृत को गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसे गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक 4 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। लेख समाप्त। इस प्रकरण में प्राकृतिक दुर्गा है तथा तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम हैं। विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र, तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु ने अपने पिता जी काल ब्रह्मा का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहाँ शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकार मारा। उसके विष से प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे प्रिंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु, अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य असत्य सारा विवरण बता देना तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करेंगे और काली देह में कालिंद्री नामक नाग शेषनाग का अवतार कर होगा। ऊंच हुई के नीच सुतावे, ताकर ओयल बदला मोही सो पावे। जो जीव देहि पीर पुनि काहू, हम पुनि ओलव दिवाहु ताहू।